30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और 2 मई को केदारनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। हिंदुओं की सबसे पवित्र चारधाम की यात्रा है और भारत में कहा जाता है, हिंदुओं में कहा जाता है कि ये चारधाम यात्रा जिसने कर ली उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा से पहले एक मसला है जो केदारनाथ धाम को लेकर गर्मा गया है और वो मसला ये है कि अब वहां पर गैर हिंदुओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। आतंक किस लिहाज से? मांस का विक्रय हो रहा है, मदिरा का विक्रय हो रहा है और कई ऐसे असामाजिक चीजें भी वहां पर हो रही हैं जिसे लेकर अब स्थानीय लोग भी बवाल मचा रहे हैं। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी की केदारनाथ की विधायक हैं आशा नौटियाल और उन्होंने ये कह दिया है कि यहां पर सीधे तौर पर ऐसे असामाजिक गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा देना चाहिए। ये बात बैन की से पहली बार यहां सामने नहीं आ रही है। भारत में वैसे तो कई मंदिर हैं जहां बैन लग चुके हैं, लेकिन जब केदारनाथ में बैन की बात की जा रही है गैर हिंदुओं के प्रवेश की तो बवाल मच रहा है। ठीक आप कह रहे हैं, और ये जो पूरा वाक्य निकल कर सामने आया है, बवाल तो मचना ही था। दूसरी बात है कि इसमें धीरे धीरे प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। अभी बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ संत महात्मा हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हुआ ऐसा था कि जो भी चारधाम की यात्रा शुरू होती है तो एक मीटिंग का आयोजन वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में किया जाता है। वहाँ एक प्रभारी मंत्री जो उत्तराखंड सरकार के हैं वो भी आए थे। यहाँ की विधायक भी जो स्थानीय केदारनाथ की विधायक हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी, और वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की कि जो गैर हिंदू लोग हैं वहाँ पर मांस नहीं, ये कहा गया कि वहाँ जो मांस मदिरा का पूरा विक्रय हो रहा है, जो असामाजिक चीजें हो रही है उनमें गैर हिंदुओं की संलिप्तता पाई गई है। वही बता रहा हूँ, वही बैठक में वही चर्चा आई कि ये गैर जो हिंदू हैं वो ये सब काम कर रहे हैं और इससे वहाँ की जो पवित्रता है वो ख़त्म हो रही है। और इससे क्या है कि जो माहौल है वो भी बिगड़ता है। और फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है राधा मोहन, और हम पे तस्वीर देखने लगते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ में सरकार ने ऐसा किया, केदारनाथ में इस पर रोक नहीं लगाई जा रही, केदारनाथ की पवित्रता भंग हो। जैसा भी आपने देखा कि ब्रज की होली पे भी हमने चर्चा की थी, तो ब्रज की होली में भी इसी तरह से बर्ताव करने की, तो एक जो इंडिकेशन पूरा जो दिया गया, तमाम जो माहौल बन रहा है उसी माहौल के बीच में ये निकल कर सामने आई। भाई ये बताइए कि जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है एक पवित्र क्षेत्र है जहाँ पर दर्शन के लिए लाखों की संख्या में जब चारधाम की यात्रा शुरू होती है तो वहाँ पर पहुँचते हैं, बद्रीनाथ पहुँचते हैं, केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री की यहाँ से शुरुआत होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इकोनॉमिक रूप से मजबूत होने के कारण वहाँ पर ये भी बताया जा रहा था कि जो गैर हिंदू हैं वो ये जो सवारी वगैरह लेके जाते हैं, लोगों को बैठा के ले जाते हैं, वो भी इस पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आनी तो वहाँ स्वाभाविक थी। तो वहाँ के हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये बीजेपी को तो कोई मुद्दा नहीं मिलता, बीजेपी को तो ऐसे ही मुद्दे उठाना पड़ता है। लेकिन अगर स्थानीय लोग ऐसी बात करते हैं और वहाँ की चिंता व्यक्त करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत सही उन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर पवित्रता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम स्वयं कई बार विरोध कर चुके हैं, जैसे रील वगैरह बनाने का चलन था, आपने देखा होगा, रील बनाने के लिए नृत्य करते थे, तो उस पर हमने स्वयं, जो कि हमारे ही वो हिंदू समाज के ही लोग थे, हमने उनका विरोध किया कि इस तरह की रील धार्मिक स्थलों पर ना बनाई जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि सरकार ने, वहाँ की जो समिति है उसने प्रतिबंध भी लगाया कि आसपास रील नहीं बनाना है, नृत्य नहीं करना इस तरह से। तो आज अगर मांस मदिरा इन तमाम चीज़ों को रोकने की बात आ रही है और ऐसी कहानी आ रही है कि उन लोग ऐसा विक्रय करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम हरीश रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने कहा है कि भाजपा मुद्दा बना रही है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और आप कहाँ कहाँ किस किस को रोक लेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ के जो नियम हैं वो हमारे तरीके से चलेंगे। कोई गैर हिंदू ये तय नहीं करेगा कि हम वहाँ पर जाके बैठेंगे और व्यापार करेंगे। नहीं, व्यापार करने पे मनाही नहीं थी। अरे तो व्यापार में मांस मदिरा क्यों बेचेंगे? बात वही आई ना, जब आपने व्यापार भी वांछित होना चाहिए। हम क्या है, अब मैं वही तो बात करता हूँ कि अयोध्या में क्या फूल नहीं बेचे जा रहे? देखिए, रामेश्वरम में भी जो नौका चलाई जाती है, जब रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ले जाते हैं, वहाँ भी गैर हिंदू रहते हैं। वैष्णो देवी की सवारी में चाहे वो फूलमाला हो, चाहे नीचे से ऊपर खच्चर ले जाने वाले हों, वो भी गैर हिंदू रहते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया। लेकिन जब आपने अति करनी शुरू कर दी, आपने क्या करना शुरू कर दिया? आपने केदारनाथ धाम की पवित्रता के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। आपने वहां पर पैसों की लालच में लोगों को मांस मदिरा भी परोसना शुरू कर दिया। आप ये बताइए कि जो वहां पर लोग जा रहे हैं,
जो अभी 4 धाम की यात्रा शुरू होगी तो हिंदू समाज सनातन धर्मावलंबी लोग जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो आएंगे तो मांस मदिरा का सेवन तो करेंगे नहीं, वो एक तो तीर्थ स्थल पे है। तो मतलब वहाँ पर जो अन्य लोग हैं, गैर हिंदू लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, या जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो लोकलिटी हो गई, वो उनके लिए तो लोकल क्षेत्र हो गया, तो वहाँ की परिस्थितियाँ तो अलग हैं। हम वहाँ पर जाते हैं तो हम तो तीर्थयात्री हैं, वो तो वहाँ पर रहते ही हैं, जो क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए एक सामान्य दिनचर्या है वो तमाम चीज़ें। तो जब सामान्य दिनचर्या में ये तमाम चीज़ें दिखेंगी और उसके बाद जो वहाँ लोग जाएंगे अगर ये चीज़ों को देखते हैं तो मन तो अपवित्र होगा ही ना, ये तमाम नहीं, और चीज़ों ये को। तो आस्था के साथ खिलवाड़ भी है ना। अरे ये भाई तो धार्मिक स्थलों आपका में। वहाँ तपोभूमि है, देवभूमि कहा जाता है, पूरे उत्तराखंड को कहा जाता है, सिर्फ केदारनाथ धाम की बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है और ये साजिश के तहत हो रहा है। दो चीज़ें हैं विवेक जी, एक ये कि क्या ये व्यापार के लिए हो रहा है, क्या ये पैसे बनाने के लिए हो रहा है, पहला सवाल ये। और दूसरा जो सवाल जो आशा नौटियाल ने भी चिंता जताई है, जो भाजपा की नेता हैं, उनका कह रहा है कि ये हिंदुओं के पवित्र स्थलों को बदनाम करने की साजिश भी है। ये व्यापार तो करो, आप व्यापार करो, लेकिन व्यापार किस चीज़ का करना है ये सरकार तय करेगी, वहाँ स्थानीय समिति करेगी। हमारे मध्य प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर अभी आपने मोहन सरकार ने निर्णय लिया कि वहाँ पर शराब का विक्रय नहीं होगा। मांस का प्रतिबंध तो वहाँ पर पहले ही लगा दिया गया है कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस तो बिकेगा ही नहीं, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे मैहर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, ये तमाम धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है ना वैसे ही। तो भाई जब ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो ये जो गैर हिंदू लोग हैं जो चोरी छुपे व्यापार करना चाहते हैं और वहाँ पर बेचना चाहते हैं, अगर ये सब चलेगा तो पवित्रता तो खंडित होगी ना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो सनातन धर्म में पूजा पद्धति में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक नहीं है, देखिए, अलग अलग पूजा पद्धति है, लेकिन जो प्रमुख पूजा पद्धति होती है उसमें हम पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। जो हमारे खोडस कर्म होते हैं उस खोडस कर्मों को भी हम देखा जाता है। ये तमाम जो आध्यात्मिक जो हम परिचर्चाओं में आते हैं तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं, हम मन की पवित्रता का ध्यान देते हैं, हम शरीर की पवित्रता का भी ध्यान देते हैं। पूजा पाठ करते समय स्नान करने के बाद ये पूरे तमाम जैसे अपने आप के शरीर को भी मंत्रों के साथ हम उसके बाद पवित्र करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ में बैठते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ भी अगर वहाँ पर ऐसी अपवित्र चीज़ जिसको हम मानते हैं, ठीक है, वो अगर देंगे, देखिए वो कोई हम अघोर पंथी पूजा करने वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। भोलेनाथ के बारे में तमाम चीज़ें होती कि भोलेनाथ सभी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पवित्रता हम तो अपने मन में पवित्रता लेके जाएंगे, भोलेनाथ में अंतर नहीं है। लेकिन ये जो लोग बदनाम कर ये देंगे, तो एक चीज़ ये भी हो गई ना, जो तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं आप उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनकी आस्था को भंग कर रहे हैं। मैं तो सीधे कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं तो आपके धर्म पर प्रहार भी है कि आपको मांस मदिरा वहाँ पर दी जा रही है, आपको शराब परोसी जा रही है। और केदारनाथ धाम को लेकर आप देखेंगे कि पिछले 4 से 5 सालों में ये पहला मौका नहीं आया जब ऐसी कोई तस्वीर निकल कर सामने नहीं अब आई है। होगा क्या कि जाहिर सी बात है कि कोई तीर्थयात्री है वो तो शराब पिएगा नहीं, वो तो मांस का ग्रहण करेगा नहीं वहाँ पर। तो जो वहाँ पर लोकल लोग होंगे और वो लोकल लोग क्या करेंगे, तीर्थयात्रियों के बीच में जा सकते हैं, ठीक है। अब वो आशंका व्यक्त कर सकते तीर्थयात्रियों के बीच में, वो फिर वीडियो बन सकते हैं कि देखिए कि हिंदू समाज के ऐसे लोग हैं जो कि तीर्थ यात्रा करने आते हैं और शराब का सेवन करते हैं। तो जो जिस चीज़ की हम उपलब्धता कराएंगे हो सकता है उस बीच में लोग घुस जाएं। और बहुत लंबे समय से ये पूरा एजेंडा तो तय ही किया जा रहा है ना, हम मथुरा में क्या हो रहा है, वृंदावन में क्या हो रहा है, सब यही तो एजेंडा तय किया जा रहा है। हमारे संत हैं प्रेमानंद जी, उनकी यात्रा को रोकने के लिए एजेंडा तैयार कर लिया गया। वो NRI एक सोसाइटी आपने देखा, और वो आई और उसने कहा, हमारे महाराज जी ने फिर कहा कि भाई हम यात्रा पे निकलेंगे नहीं, हमारा विरोध हो रहा है। तो ये एजेंडा ही तो है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमला बोला जा रहा है वो हिंदू समाज पे, सनातन पे बोला जा रहा है। केदारनाथ को लेकर ये आप देखेंगे पिछले 4 से 5 साल में ये तस्वीर पेश की गई है। अच्छा, केदारनाथ धाम हमारे 4 धामों में से एक सबसे प्रमुख स्थल है, लेकिन केदारनाथ धाम को धार्मिक तीर्थ क्षेत्र से ज़्यादा पर्यटन बनाने की कवायद जो पिछले 4 से 5 सालों में देखी गई है। आपने वहाँ पर सोशल मीडिया का अड्डा बनवा दिया, आपने वहाँ पर रील का अड्डा बना दिया, वहाँ पर कपल्स देखे जाते हैं, युवक युवतियाँ देखी जाती हैं जो रील्स बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जो क्षेत्र है उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई टूल किट लगी रहती है जो कहती है कि आप जाइए, नहीं, आप केदारनाथ में नाच गाना कीजिए, आप केदारनाथ धाम के मंदिर के सामने जाकर आप हुड़दंगी मचाइए, फिर उसके वीडियो आप सोशल मीडिया पर डालिए। उसके बाद क्या तस्वीर बनती है विवेक जी? उसके बाद क्या होता है,
आप जाएंगे सोशल मीडिया के, आप कमेंट्स पढ़ेंगे, नीचे लिखा जाता है इससे अच्छे तो हमारे धर्म के तीर्थ क्षेत्र हैं, दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर कमेंट करते हैं और हिंदू धर्म के बारे में गलत गलत बातें कहते हैं। तो फिर समझ में आता है क्या ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार होता है कि पहले आप फुहड़ता मचवाइए, उसके वीडियो बनवाइए और फिर आप सनातन धर्म को बदनाम कीजिए। देखिए, धार्मिक स्थल पर जाना, तीर्थ यात्रा के मकसद से जाना एक अलग बात होती है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि जो सोशल मीडिया के जो आप लोग बोलते हैं कि कार्य ही कर रहे हैं, उनका प्रोफेशनल वर्क ही है कि व्यूज़ से पैसा बटोरते हैं, वो उनको विज्ञापन मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तीर्थ यात्रा करने तो नहीं जाते हैं। जो कि आसपास के लोग रहते हैं। अब आप नज़दीकी मानिए दिल्ली पे लोग रह रहे हैं, दिल्ली से पास में चले गए और वो अपना खर्चा करके पूरी यात्रा को दिखा रहे हैं, व्यू तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। तो ये चीज़ जो आपने कहा कि लगातार इस पे हमला हो रहा है, ये बात सच है कि ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। और अगर इसमें रोक लगाने की बात आई है तो गलत क्या है। अभी हमारे साधु संत भी इसके विरोध में आ गए, उन्होंने भी कहा कि ये गैर जो हिंदू हैं इनको रोक दो भैया, यहाँ पर ना आए, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, क्योंकि हमको शांति से अपनी पूजा पाठ यात्रा तमाम चीज़ें कर लेने दो, हम अच्छे से अपने उसमें करें, क्योंकि यही फिर प्रोपेगेंडा फिर फैलाया जाएगा और फिर हम पर हमला बोला जाएगा। तो जो काम जायज़ नहीं है, जो काम अनैतिक है, जो धार्मिक स्थलों पर नहीं होना चाहिए, और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है कि हम अपने धाम पे, अपने तट पर, अपने मंदिर पर हम क्या करना चाहते हैं, हमारी पूजा पद्धति क्या है। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर सभी की अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं और अगर गैर हिंदू प्रवेश पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नियम कानून ऐसा है जो ये करने से आपको रोके। अब आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जगन्नाथ स्वामी मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ स्वामी मंदिर है, वहां पर भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है। तो वहां क्या पवित्रता देखिए, आपको कभी भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं सामने आई होगी जहां पर किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया या मांस परोसा गया, मदिरा परोसा गया। आप केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर देख लीजिए, वहां से कभी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है। आप भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर देख लीजिए, वहां से कभी ऐसा सुनने के लिए नहीं आया। लेकिन जहां पर तमाम लोगों का जाना फ्री है, वहां पर किसी के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो केदारनाथ को आप पर्यटन का क्षेत्र बना रहे हैं। और देखिए, पर्यटन का क्षेत्र इकोनॉमिक दृष्टि से ठीक है, आर्थिक दृष्टि से सरकार को फायदा होगा, उत्तराखंड को भी फायदा होगा, देश को फायदा होगा। लेकिन जो नुकसान होगा वो तो धर्म को होगा, वो तो सनातन धर्म को होगा कि आपके एक तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन में तब्दील कर दिया गया। तो अगर इसे रोकने के लिए अगर भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने आवाज उठाई है, वो भी उन्होंने स्थानीय लोगों के कहने पर ऐसा किया, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग जाती है? अरे विपक्ष को मिर्ची क्यों नहीं लगेगी भाई, बात गैर हिंदू की हो रही है और गैर हिंदू तो उनके वोट बैंक हैं, तो उस वोट बैंक को उन लोग अपना पूरा कवर करने के लिए वो तो बात करेंगे और दखल तो देंगे कि भाई इनको आप व्यापार क्यों नहीं करने दोगे। अरे भाई मुद्दा पकड़िए, आप मुद्दा समझिए कि वो क्या बात की जा रही। मांस मदिरा किसी भी धार्मिक स्थल पर वर्जित है, खासकर हिंदू स्थलों पर तो हम ये करने ही नहीं देंगे। सभी धर्म के दूसरे अन्य धर्म के लोग भी इस पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं, वो अपनी कहानी अलग है, हम उस धर्म की बात क्यों करें कि वहाँ क्या चलता है, लेकिन हम अपने धर्म को जानते हैं, सनातन धर्म को जानते हैं। मैं स्वयं हूँ सनातन को मानने वाला हूँ, मेरी एक आस्था है, मैं अपनी आस्था पर काम करता हूँ। मैं अगर धार्मिक स्थल पर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे मांस मदिरा दिख भी जाएगी तो मेरा मन बिल्कुल वहाँ पर अलग हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, मैंने ये क्या देख लिया, और फिर पवित्रता इस पे होगा। हम कितना भी केंद्रित कर लें, कैसी चीज़ें महाकुंभ को लेकर भी ये चर्चा खूब चली थी कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तब भी ये मुद्दा आया था और पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई थी कि महाकुंभ में कहा गया, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कहा था कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जित यहाँ पर करना चाहिए, और कई साधु संतों ने भी कहा। गलत क्यों कहा भाई, आप अपने धार्मिक स्थलों पे जाइए, वहाँ अगर आपकी आस्था ही नहीं है, आप अपना व्यापार करिए। आप तो कहते हैं, चलिए जो हम गैर हिंदू धर्मों की बात कर ले तो वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम तो राम को मानते नहीं हैं, हम किसी और धर्म के सामने झुकते नहीं हैं, ये उनके धर्म का ज्ञान है, ये उनके धर्म की सीख है। तो जब आप दूसरे धर्म के मान्यताओं को नहीं मानते हैं, उनका सम्मान करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप अपने एक एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार के मकसद से जाते हैं, और सीधी सी बात है, सनातन का कोई भी तीर्थ क्षेत्र व्यापार का अड्डा
नहीं हो सकता नहीं, जबरदस्ती तो चलेगी नहीं, कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं चलेगी कि आप ये प्रयोग करें कि आप हम यहाँ पर ऐसा करेंगे ही करेंगे। और आवाज़ तो उठना शुरू भी हो गई है, विधायक ने आवाज़ वहाँ पर उठाई है, वहाँ स्थानीय लोग आवाज़ उठाए हैं, प्रभारी मंत्री के सामने बात हुई है। तो इस मुद्दे पर मंथन तो होगा और निगरानी भी रखी जाएगी और होना भी चाहिए। जो एक सार्थक जो हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि इस तरह से किसी प्रकार की जो बिक्री है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। हम धार्मिक स्थलों को बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने देंगे, पवित्रता का विशेष ध्यान रखेंगे। ये सब सनातन धर्मियों की ही पूरी भूमिका इसमें होना चाहिए और अगर ऐसा कहीं देखते हैं तो उसका प्रतिकार भी करें, उसको स्वीकार न करें। और स्थानीय जो लोग हैं जो इसकी आवाज़ वो उठाए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्य किया है, वो कई एंगल से बहुत ही सही है और पवित्रता का हमें विशेष ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल, मानता हूँ। निश्चित तौर पर 2 मई से केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और अब इंतज़ार रहेगा कि 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले क्या कुछ बड़े फैसले सरकार लेती है, प्रशासन लेता है। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ